कितने बार काटेगा, तो कहोगे भैया इसको 5 बार में काटेगा। अब क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका चुटकियों में आंसर आएगा। कैसे, 5 के 1 में मल्टीप्लाई 5, 5 दूना 10 का 0 और 5 एक कम 5 और एक कैरी हुआ था ना, उसको ऐड करेंगे 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर, 605 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए मेरे प्यारे भाई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल धुआंधार तरीके से हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रॉफिट लॉस की ये आपकी तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम जो सेकंड क्लास में आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन, वो आज हम सॉल्व करेंगे और उसके आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपका एक एक मोमेंट बहुत ही कीमती है। तो जो होमवर्क बताया था क्वेश्चन, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि बाय सेलिंग अ बुक फॉर 450 आई लॉस 20%, फॉर व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20% प्रॉफिट। कह रहा है कि मेरे प्यारे भाई, कह रहा सेलिंग कर रही, जब वो सेल करता है 450 रुपये में किताब को बेचता है, तो 20 रुपये 20% की क्या कर देता है, खो देता है, उसको हानि हो जाती है। 20% की क्या होती है, हानि हो जाती है। तो किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना होगा, वो हमें ज्ञात करना है। हमने आपको 100 बार बताया कि क्वेश्चन में जो दिया, पूछा क्या है और दिया क्या है। जो दिया है उसको पहले हम लिखेंगे। कह रहा है कि 450 में किताब को बेचा गया, बेचा मतलब कि सेलिंग प्राइस। हमारा क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, कितना, 450। बात समझ में है प्यारे प्यारे भाई। फिर कह रहा है कि वो 20% खो देता है। खो देता है मतलब कि उसको हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है 20% का। बात क्लियर है प्यारे प्यारे भाई। फिर कह रहा है किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए। अब देखो, यदि हम उसे किस राशि पर बेचें, बेचें मतलब कि ये हमारा SP1 है और ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट में पूछा गया है SP2 हमें ज्ञात करना है। कह रहा है कि उसे किस राशि पर बेचें कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो। हमने आपको भैया मेरे प्यारे भाई बताया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि ये आपको दिया क्या है और पूछा क्या है। तो दिया आपको क्या है, पहले आप SP1 लिखेंगे, कितना दे रखा है आपको, 450 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 100 में 20 रुपये का लॉस हुआ, मतलब कितना बचा आपके पास में, 80। और यही 80 आपकी 450 की वैल्यू है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एसपी ज्ञात कीजिए, एसपी सेकंड एसपी ज्ञात करना है। तो हमने कहा मेरे प्यारे भाई एसपी कैसे निकलेगा, तो कह रहा है कि 20% प्रॉफिट हुआ है और उसको किस राशि पर बेचें। तो एसपी हमारा सेकंड जो दे रखा है ना, उसको हम क्या करेंगे, वहां से हम एसपी को फाइंड करेंगे। एसपी कैसे फाइंड करेंगे, हम सीपी में जब प्रॉफिट को जोड़ेंगे, हम क्रय मूल्य में जब लाभ को जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा SP बन के आएगा। मतलब कि SP की बात करें SP2 की, तो हमारा होगा 100 प्लस में 20। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, क्योंकि 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 100 में 20 का प्रॉफिट तो 120 रुपये। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो हमसे पूछा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो दिया है और जो पूछा है, जो पूछा गया उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। 8 से डायरेक्ट काटोगे, 8 एकम 8 और कितना बचेगा, 4 बचेगा, 8 पंचे 40। अब 15 और 45 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, कहोगे 15 पना 75, 75 का 5, हाथ में आएगा 7 कैरी आएगा आपका। 15 चक्कू कितना होता है, 15 चक्कू 60, और 60 में जब 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 67। तो 675 आपका क्या आ जाएगा, 675 यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑफ 355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। टू गेन, प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए 21% में इसे कितने रुपए में सोल्ड करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। हम क्या कर देंगे, इसको चुटकियों में हल करेंगे मेरे प्यारे भाई। क्या कह रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। कह रहा है हमें दे रखा है SP1 दे रखा है, SP1 कितना दे रखा है, 355। बात समझ में आई। कह रहा है 29% की हानि होती है, तो लॉस कितने का होता है, 29% का। फिर क्या कह रहा है कि लाभ, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है उसको यदि प्रॉफिट हो कितने रुपए का, यदि उसको प्रॉफिट कमाना है 21% का,
यदि उसको 21% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब कि SP2 ज्ञात करना है, उसे सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो SP1 आपका दे रखा है 355, हमने कहा ये वैल्यू, ये क्वेश्चन में वैल्यू कितने के बराबर है। अब कहोगे भैया 100 में 29 का लॉस हुआ तो बचेगा आपके पास कितना, तो 100 से 29 घटाओगे, ठीक है ना, कितना बचेगा आपके पास 71 बचेगा। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कमाना है, तो 100 में 21 का प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब कि वो चीज़ कितने में बेचनी होगी हमें, 121 रुपए में। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 71 355 को कितने बार काटेगा, तो कहोगे भैया इसको 5 बार में काटेगा। अब क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका चुटकियों में आंसर आएगा। कैसे, 5 के 1 में मल्टीप्लाई 5, 5 दूना 10 का 0 और 5 एकम 5 और एक कैरी हुआ था ना, उसको ऐड करेंगे 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर 605। आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए मेरे प्यारे भाई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल धुआंधार तरीके से हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमने आपको बताया था ना कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के, हर टाइप हर कॉन्सेप्ट के कितने, 150 टोटल, ऑल टोटल हमें 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि यदि एक वस्तु को, है ना, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 402 देयर इज अ लॉस ऑफ 33%। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसे ही हम हल करेंगे। कह रहा है कि 402 में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, तो SP1 हमें दे रखा है 402 रुपए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसको बेचने पर कितने रुपए का लॉस हुआ, तो 33% का क्या हुआ, लॉस हुआ, 33% का हमें लॉस हुआ। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उसको 37 रुपए प्रॉफिट कमाना है, यदि उसको 37 रुपए क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो उसको किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए, मतलब कि हमसे SP2, मतलब SP2 की वैल्यू बात पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया मेरे प्यारे भाई कि जो आपको क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो दिया है मेरे भाई 402 रुपए में बेचा जाता है, तो कितने रुपए की हानि होती है, 33% की हानि होती है। 100 में यदि हम 33% की हानि कर दें, 100 में यदि हम कितने रुपए की हानि कर दें, 33% की हानि कर दें, तो 100 में से 33 जाएगा, कितना बचेगा, तो हमने कहा तुम नहीं घटा पाते हो तो 100 से तुम 33 नहीं 30 घटाओ, पहले 100 से 30 घटाओगे 70 बचेगा, और 70 से फिर 3 को घटाओगे, कितना बचेगा 67। आपका यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उसको किस मूल्य पर बेचें तो उसको 37 रुपए का प्रॉफिट हो। हमने कहा 100 रुपए में खरीदा और 37 रुपए में उसको क्या करना है, 37% उसको लाभ कमाना है। तो 100 की चीज को हमें जब 137 में बेचेंगे तभी तो हमारा क्या होगा, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा ना मेरे प्यारे भाई। तो वही हमको SP2 यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। देखो ये कितने बार में सॉल्व करेगा, तो हमने कहा ये कितने बार में सॉल्व करेगा, इसको 67 है, तो इसको कितने बार में सॉल्व करेगा, ये 6 बार में। कितने बार में, 6 बार में, क्योंकि ये यूनिट डिजिट की बात करें तो 7 छंगा 42 होता है, 42 मतलब यूनिट डिजिट 2 आएगा, और यूनिट डिजिट 2 हमने चेक कर लिया, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 402। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, 137 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे भैया 6 की 7 में मल्टीप्लाई कितना, 42, हाथ में आएगा कितना 4, 6 की 3 में मल्टीप्लाई 18, 18 और 4 कितना होगा 22, हाँ कैरी कितना होगा 2, 6 एकम 6, 6 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ से आपका यदि हम 37 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 822 रुपये, 822। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल धुआंधार ताबड़तोड़ अपनी स्टेशन की शुरुआत हो रही है और ये लगातार होती रहेगी, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको सीरीज कैसी लग रही है। यदि आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और अपना प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैथ में, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ताबड़तोड़ के साथ में सवाल को हल करेंगे, है ना। जैसे पिक्चरों में जब हीरो किसी विलन को क्या करता है, मारता है, वैसे हम क्या करेंगे, सवाल को उठाकर उसको क्या करेंगे, मारेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि एक वस्तु को हम जब 810 रुपए में बेचते हैं तो 10% की क्या होती है, हानि होती है। बिल्कुल सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हम जब एक वस्तु को बेचते हैं 810 रुपए में तो हमें कितने रुपए की हानि होती है, तो लॉस होता है हमें 10% का।
कितने परसेंट का? 10% का हमें लॉस होता है। तो कह रहा है यदि हम हानि, अब कह रहे हैं कि उसे किस रुपए में विक्रय किया जाए, उसको किस रुपए में बेचा जाए कि हानि कितने रुपए की हो। अब हानि कितने रुपए की होगी? अब देखो दोनों में हानि हुई, कितने की हानि हुई? 20 रुपए की। कितने रुपए की हानि होगी? 20 रुपए की। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, हमने कहा मेरे प्यारे भाई इसको हल करना बिल्कुल बच्चों का खेल है। इसको हल करना क्या है? बच्चों का खेल है। और हमें क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य मतलब SP2 की वैल्यू पूछ रहा है। हमने कहा दिया क्या है, पूछा क्या है, तो कहोगे भैया दिया है आपका SP1 दे रखा है। मतलब जब हम कोई वस्तु को 810 रुपए में बेचते हैं तो वो कितने रुपए की लॉस होता है? हमें लॉस होता है 10 रुपए का। 100 में 10 रुपए का लॉस हुआ तो कितना बचेगा हमारे पास में? 90। ठीक है, फिर कह रहा हूं उसको फिर यदि हम किस रुपए में बेचें कि 20 रुपए का फिर से उसको क्या हो? लॉस हो। तो मतलब 100 की चीज को जब हम 20 रुपए कम में बेचेंगे तभी तो हमें लॉस होगा। मतलब 100 की चीज को हम जब 80 में बेचेंगे तब क्या होगा? और यही बेचना हमारा SP2 की वैल्यू यहां से निकल के आएगी। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कितने बार में काटेगा? 9 बार में काटेगा। और 9 की 80 में मल्टीप्लाई होगी तो 720 आपका यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। बोलो ये सेशन आपको बिल्कुल मजा आ रही है? सेशन में सवाल लगाने में मजा आ रही है? ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने के बाद में हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। हमने कहा था कि क्वेश्चन देखकर ही आपको पहचान जाना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ये किस मेथड से लगने वाला क्वेश्चन है। यदि आपको इंटीजर दे रखा है ना तो 100 वाले मेथड से लगाएंगे, यदि आपको फ्रैक्शन दे रखी है तो रेशियो मेथड से लगाएंगे। और वही आपका क्वेश्चन अगला वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 480, 480 में क्या किया जाता है? आर्टिकल को बेचा जाता है तो उसको लॉस कितने का होता है? 16 सही 2/3% का लॉस होता है। टू गेन 8 होल 1/3% इट शुड बी सोल्ड फॉर। यदि हमें उस पर गेन करना हो, उस पर प्रॉफिट कमाना हो 8 से 1/3 का, तो उसको कितने कीमत में बेचा जाना चाहिए वो हमें ज्ञात करना है। हमने कहा मेरे प्यारे भाई दिया क्या क्या है, तो कहोगे भैया आपको SP1 दे रखा है। कितना? SP1 की बात करें तो 480। 480 में यदि हम कोई वस्तु को बेचते हैं तो हमें हानि कितने की होती है? लॉस कितने का होता है? तो कहोगे प्यारे भाई 16 सही 2/3% की क्या होती है? हानि होती है, लॉस होता है। हमने कहा यदि हम इसको हम किस कीमत पे बेचें मतलब कि SP2 हमें यहाँ पे फिर से फाइंड करना है। तो हम बेचें तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो? हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो? 8 सही 1/3% का क्या हो? प्रॉफिट हो। हमने कहा ये तो बिल्कुल रेशियो से होगा क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है। हालांकि इसको हम 100 वाले मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन वो मेथड थोड़ा हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको किस मेथड से करेंगे? रेशियो मेथड से करेंगे। हमने आपको एक एक बात बता रखी है। हमने कहा SP1 आपको दे रखा है 480 रुपए, यहां से आपका लॉस कितना हुआ? 16 सही 2/3, 16 होल 2/3%। हमने कहा इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? हम इस जो ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज, इसको हम क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लॉस यहाँ पे दे रखा है आपका कितना? तो 16 सही 2/3। आपको हमने परसेंटेज क्लास में बता रखा है कितने की वैल्यू होती है बताओ? कहोगे प्यारे भाई 16 सही 2/3 होती है आपकी 16 3 48, 48 में 2 जोड़ेंगे 50, और 50 नीचे आएगा 100, मतलब 100 50 को कितने बार में काटेगा? 1/2 आ जाएगा नीचे, 1/2 मतलब 1/6 की वैल्यू है, 1/6 की वैल्यू। यदि हम रेशियो की बात करें तो 1/6 आ गया यहाँ से 1/6। लॉस हो रहा है मतलब कि ये आपका CP है। 6 रुपए में बेचा तो एक का क्या हुआ? लॉस हुआ। 6 रुपए में बेचा तो एक का लॉस हुआ, तो CP और SP का रेशियो क्या बनेगा? 6 से 5। बात समझ में? और ये आपको इसमें SP दे रखा है। SP यहाँ पे कितना दे रखा है? 480। तो ये किसके बराबर होगा भाई? SP के बराबर होगा। तो ये 5 किसके बराबर हो जाएगा? 480 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितने बार में कटेगा? तो कहोगे 5 480 को काटेगा कितने बार में? 9 पना 45, यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे बचेगा 3 और हो जाएगा 30, 5 छक्का 30। इसका 96 गुना है तो 6 का भी माई हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ से पता करनी है, तो पता कर लेंगे। यहाँ से 96 गुना इसका कर देंगे। 9 6 की 6 में मल्टीप्लाई होगी कितना होगा? 36। 9 की 6 में मल्टीप्लाई 54, और 54 में 3 जोड़ेंगे 57, है ना? 576 आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा? CP। अब कह रहा है ये जो CP निकल के आया ये CP, इसको हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट के बराबर में करेंगे। तो इस प्रॉफिट की वैल्यू यदि फ्रैक्शन की बात करें तो 8 से 1/3 किसकी फ्रैक्शन की होती है बताओ?
8 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताओ। आप टेबल याद कर चुके हैं ना पूरी प्रॉपर तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 1/3 होता है आपका 1/12। क्या होता है 1/12। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है आपका, तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा भाई, 12 रुपए में आपने खरीदा तो 1 रुपए का प्रॉफिट, तो बेचा कितने में होगा, मतलब 12 की चीज को आपने 13 में बेचा होगा, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। बोलो हाँ कि ना। कहोगे भैया बिल्कुल, कहोगे ये तो हमें बिल्कुल दिमाग में छप ही गया है। अब देखो यहाँ पे हमने सीपी कितना निकाला था 576, तो यहाँ पे सीपी कितना है 12, तो सीपी को सीपी के बराबर रखेंगे, मतलब कि 12 के बराबर कितना आ जाएगा 576। बताओ बात समझ में आई। 12 के कितना गुना है, कहोगे मेरे भाई इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 12 चौके कितना होता है, 12 चौके 48, 12 चौके 48 यहाँ से आ जाएगा आपका। फिर कितना होगा 12 चौके 48, बचेगा 2 और 7, 7 2 9, 96 हो जाएगा, 12 ठी 96। तो ये इसका कितना गुना है 48 गुना है। तो हम यहाँ पे यदि हम उसको ज्ञात करेंगे एसपी, यहाँ से sp2, तो यहाँ पे इसका कितना कर देंगे 48 गुना कर देंगे। ठीक है, 11 का 48 गुना करेंगे, कहोगे 13 टी कितना होता है, 13 टी 104, हाथ में आएगा कितना, कैरी आएगा आपका 10। 13 चौके कितना होता है, 13 चौके 52, और 52 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 62। मतलब यहाँ पे हमें कितने रुपए में उस वस्तु को बेचना होगा, हमें 624 रुपए में जब हम वस्तु को बेचेंगे तो 8 से 1/3 का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे हम लॉक करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना मेरे भाई, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, और आपकी स्क्रीन पे जब सवाल दिखा करे तो इसको पॉज करके आप इसको लगाने का प्रयास किया करें। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सन 2022 में पूछा गया है। बिल्कुल इसके हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन की इसकी औकात दिलाएंगे कि ये मेंस का क्वेश्चन कैसे बना तो बना। ठीक है, क्या कह रहा है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 रुपए, प्रॉफिट ऑफ 10% इन अर्न, है ना। कह रहा है 2200 रुपए में बेचने पर 10 रुपए का प्रॉफिट प्राप्त करता है। कह रहा है कि यदि इस सेम आर्टिकल को आर्टिकल सेम है, इसको सोल्ड करते हैं यदि 2600 में, तो देन व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज, हमें ज्ञात करना है कि हमें प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। हमने कहा प्यारे भाई 2200 रुपए बेचा, मतलब कि यहाँ पे आपको एसपी दे रखा है कितना 2200 रुपए। 2200 रुपए में जब हमने बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ, कहोगे प्यारे भाई 10% का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब कह रहा है उसी सेम आर्टिकल को, सेम वस्तु को यदि हम 2600 रुपए में बेचे, मतलब SP2 आपका कितना दे रखा है 2600 रुपए, तो हमें कितने रुपए का लाभ होगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है, अब इसमें का क्या कह रहा है, लाभ होगा। पहले हम क्या ज्ञात कर रहे थे, सीपी एसपी, मतलब एसपी निकाल रहे थे। ठीक है ना, अब यहाँ पे कह रहा है एसपी ना कहकर कह रहा है कि प्रॉफिट कितने का होगा वो समझ लेते हैं। तो हमने कहा मेरे प्यारे भाई ये चाहे जो भी करे, हमको क्या करना है, हमको अपना प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि भैया यहाँ पे एसपी, अब देखो प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है। अब प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है तो प्रॉफिट को प्रॉफिट के बराबर ही रखेंगे ना। यदि हम 100 रुपया हमारा खरीद वस्तु का खरीद दाम है, यदि 100 को हम 10 रुपए प्रॉफिट में बेचेंगे, ठीक है, तो हमें वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, तो कहोगे 111 रुपए में। यही 111 की वैल्यू हमें कितने के बराबर दे रखी है, 2200 के बराबर दे रखी है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कि बताओ यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा, लाभ प्रतिशत कितने का होगा। मतलब ये P1 दे रखा है, P2 हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखो ये 110 की वैल्यू कितनी है, मतलब 110 बटे में 2200, और हमसे पूछा क्या है SP2 पूछा है। SP2 से यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपना प्रॉफिट ही निकालेंगे। कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, तो 2600 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। बात समझ में आई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, 11 दूना 22, 11 दूना 22। बात समझ में आई, 11 दूना 22। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या होगा, इसको काटेंगे 13 बार में, 13 बार में कटा तो 130 आपका क्या हुआ, 130 रुपया यहाँ से निकल के आया। क्या यहाँ से क्या निकल के आया बताओ, यहाँ से हमारा एसपी निकल के आया एसपी, लेकिन हमें तो प्रॉफिट चाहिए। हमने कहा कुछ नहीं करना मेरे भाई, 100 के ऊपर 100 से एक्स्ट्रा कितना है, हमने कहा सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा है 100, हम 100% कंसीडर करके चलते हमारा सीपी है।
अब सीपी से जितना भी अधिक होता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है। क्या होता है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज होता है। हमने कहा 100 की हमने कोई वस्तु को खरीदा है ना, और क्या किया, 130 रुपए का बेच दिया है ना, 130% का बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो हमें 100 की चीज को 130 में बेचा, मतलब 30% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से आपका 30% आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। एसएससी सीजल मेंस का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पे लॉक करते हैं और आपका राइट आंसर आता है। इस मेथड से लगाने का हम प्रयास करेंगे क्वेश्चन को, तो आसानी से हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं चुटकियों में। और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में थोड़ा हमको क्या लगता है, थोड़ा हमें डाइवर्ट होना पड़ता है अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ, ठीक है। तब हमको क्या होता है, वहां से जब हमको आदेश मिलता है कि भैया तुम इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से लगाइए, तो हम उसी कॉन्सेप्ट से क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। ये सब पे नियम इम्प्लीमेंट होता है। दिस रूल इज इम्प्लीमेंट फॉर एवरीवन पर्सन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एमटीएस का क्वेश्चन है और ये सन 2019 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो एसएससी को हम उसके क्वेश्चन के द्वारा हम उसकी औकात दिला रहे हैं याद। कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। कह रहा है कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2070 रुपए में उसको सोल्ड किया जाता है, तो हमें प्रॉफिट कितने का होता है, 15% का प्रॉफिट होता है। कह रहा है कि इफ द आर्टिकल इज सोल्ड 18 कितना है आपका 1890 में यदि हम उसको सोल्ड करते हैं, बेचते हैं उस लेख को, उस आर्टिकल को, तो हमको लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो 19 में पूछा गया एमटीएस में, और सीजीएल के सन 2022 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, समझ लो आ गया। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमारे आने वाले एग्जाम में मैटर करते हैं, ठीक है ना। समझ में आए, तो मटेरियल आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर लेकर चलना है। सभी सब्जेक्ट पे ये नियम लागू होता है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, और चाहे वो आपकी जीएस हो, ठीक है ना। और जीएस तो आपका भंडारा है, पूरा भंडार है, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन प्रीवियस ईयर आपको ये प्योरिटी देनी है कि आपको उसमें से हमको क्वेश्चन सारे पढ़ लेने हैं, उसमें से यदि क्वेश्चन आए तो हमको नहीं छोड़ना है। बात समझ में आई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 15% का प्रॉफिट होता है जब हम आर्टिकल को कितने रुपए में बेचते हैं, जब हम आर्टिकल को 2070 में बेचते हैं, है ना। अभी तो 2024 चल रहा है, लेकिन इसने क्या किया, 2070 तक की बात कर दी, है ना। हालांकि ये रुपया है, हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 2070 में बेचा गया है उस लेख को, यदि हम कितने 1800, उस लेख को यदि हम 1890 रुपए में क्या करें, बेचें, मतलब कि सेल करें, तो SP1 SP2, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमें ज्ञात करना है ना। तो देखो मेरे प्यारे भाई, इसको कैसे करेंगे। हमने कहा 100 की चीज को 15% लाभ पर बेचा, मतलब उसको कितने 115 रुपए में बेचा होगा, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा आपके क्वेश्चन में, 2070 के। आपसे पूछ रहा है कितने की वैल्यू, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे 1890 की। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इसको यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका 115। भाई 100 की चीज में 15% का प्रॉफिट, तो हमने उसको कितने रुपए में बेचा होगा, 115 रुपए में, तभी तो 15 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये 115 किसके बराबर हो जाएगा, 2070 के। और हमें SP2 ज्ञात, मतलब यहाँ से हमें प्रॉफिट ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे और अपना क्वेश्चन, अपना आंसर यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। देखो मेरे प्यारे भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यदि हम इसको कितने से काटें, यूनिट डिजिट की बात करें तो 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है। यदि हम इसको 9 से डिवाइड कर दें, इसको भी 9 से डिवाइड कर दें, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, ठीक है। ये अब इसका कितना गुना है, तो कहोगे 23, इसको काटेगा 5 बार में। कितने बार में काटेगा, 5 बार में, क्योंकि 23 पंचे कितना होता है, 115। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 पंचे कितना हुआ, 21 पंचे होगा आपका 105। 105
परसेंटेज का क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आएगी। अब यहाँ से प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो 100 की चीज़ को हमने 105 में बेचा होगा तो हमें प्रॉफिट कितने का आएगा, तभी तो हमारा 105 प्रॉफिट आएगा, है ना। 100 की चीज़ को यदि हम 105 में बेचेंगे तो प्रॉफिट वहाँ से कितना निकल के आएगा, तो कहोगे प्यारे भाई 5% का यहाँ से प्रॉफिट निकल के आएगा, हमें लॉस नहीं होगा, हमें यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम अच्छी तरीके से हल करेंगे, फिर आगे एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस नए कॉन्सेप्ट पे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, बिपिन बॉट अ टॉय फॉर 1200 है ना, 1200 एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयरिंग, ही सोल्ड फॉर 1680, देन इज प्रॉफिट परसेंट याद करना है। कह रहा है कि बिपिन नाम का एक लड़का है, ठीक है, कह रहा है टॉय को क्या करता है, टॉय को बाई करता है, बाई करता है मतलब खरीदता है, खरीदना मतलब कि सीपी, खरीदना मतलब कि सीपी, कितने का खरीदा, 1200 रुपए का खरीदा। कह रहा उस खिलौने की मरम्मत करने पर, रिपेयरिंग कराई उसकी, खिलौने की क्या कराई, रिपेयरिंग कराई, है ना। आपने कोई साइकिल खरीदी 800 रुपए में और उसकी रिपेयरिंग कराई, आपने खरीदा 800 रुपए में लेकिन रिपेयरिंग कराई तो 200 रुपए और लग गए, तो भाई ये जो रिपेयरिंग कराई है ये भी उसमें ऐड होगा, ये भी क्या होगा, उसमें ऐड होगा। तो ये जो खिलौना जो क्या कराई है इसने, मरम्मत कराई है, रिपेयरिंग कराई है, कितने रुपए की, 200 रुपए की, खरीदा 1200 की, टॉय को खरीदा 1200 रुपए में और 200 रुपए मरम्मत कराने में लग गए, तो टोटल सीपी की बात करें तो कितना और लग गया उसको रुपया, 1400 रुपया, 1400 रुपए में उस खिलौने को टोटल खरीदा उसने। फिर कह रहा है कि उसने उसको 1600 रुपए, 1680 रुपए में बेच दिया, बेच दिया मतलब कि एसपी आपका दे रखा 1680। तो ये यहाँ से कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। हमने कहा मेरे प्यारे भाई 1400 रुपए का खरीदा और 1680 रुपए का बेचा, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो कहोगे 1400 1680 कितने रुपए का लाभ, तो 280 रुपए का लाभ, 280 रुपए लाभ, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य, आपका प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 1400 रुपए, इंटू प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 दूनी 28, एक जीरो लगा देंगे तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से कितना निकल के आएगा, 20% निकल के आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे हम लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे हम लॉक करते हैं और अपनी इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका सुन लीजिए, अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी, है ना, एसपी और सीपी के डिफरेंस पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे और उस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छी तरीके से आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे परिवार के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले हैं तो अपना प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना चाहें कर सकते हैं। मिलते हैं अपने इसी नेक्स्ट एनर्जेटिक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार आपको, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।